मेरा नाम श्रावता है। मैं लगभग 17 वर्ष की थी। मेरे घर में मेरे और मेरे माता पिता के अलावा कोई नहीं था। हम तो सीधे साधे गांव के लोग थे। पापा मेरे साथ थे। हमारी अपनी जमीन थी जिस पर वह खेती करेगा और हम जीवित रहेंगे। अम्मा भी बहुत विनम्र महिला थी। पूरे घर की देखभाल की जाती थी। घर क्या था, मिट्टी का घर था। जिनके कमरे और आंगन में वे इसे पकाते थे, इस पर दूसरे घरों का नजारा आसानी से देखा जा सकता है। कभी कभी मैं भी अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता था। वहां जाकर हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उसने जो कुछ दिया उसके लिए वह अल्लाह का आभारी था। मैं एक सामान्य लड़की थी। मुझे कोई सपने वगैरह देखने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। देखने में समय क्यों बर्बाद करें। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मैं अपने पापा को खेत में खाना देने जा रही थी। तभी मेरे पांव के नीचे एक पत्थर आ गया और मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मैंने खाना तो बचा लिया था, लेकिन मेरे पैर में बहुत मोच आ गई। मैं दर्द से तड़प रही थी, तभी एक युवक मेरे पास से गुजरा और मुझे देखकर वह मेरे पास आया। थोड़ी देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन फिर उसने मुझे सहारा दिया और मेरी मदद की। मेरे कहने पर वो खुद पापा को खाना देने आए। तब से अब्बा भी उसे बहुत जानने लगे। उन्होंने कई बार हमारी मदद की थी। अब्बा को वह इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद अपने परिवार वालों को उसके रिश्ते के लिए भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद शहर में बदलाव आएगा। अब्बा तुरंत मान गए, इसलिए हमारी सगाई हो गई और शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो मुझे पहले से ही पसंद था। उसके साथ भी ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के 2 महीने बाद शहर में ड्राइवर की नौकरी मिलते ही वह मुझे मालिक के घर के एक क्वार्टर में ले गया। भोजन उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया और आवास पूर्णतः निःशुल्क था। उनकी सैलरी भी अच्छी थी। हमने वहां 1 महीने तक बहुत अच्छा समय बिताया। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाना मेरे पति का कर्तव्य था और उसे वापस लाना भी उनकी जिम्मेदारी थी। वह बड़ी रूपवती थी और किम मेरा पति भी नहीं था, लेकिन पति बहुत विनम्र था। वह सिर्फ मुझसे प्यार करता था। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं भी बहुत खुश था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। मुझे वहां रहते हुए 4 महीने हो गए थे। इतना बड़ा घर देखकर मेरी इच्छा हुई कि काश मेरे पास भी एक अच्छा आलीशान घर, एक कार और एक नौकर होता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सोच पाई क्योंकि मैं खुद एक नौकर की पत्नी थी। अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि जल्दी अमीर कैसे बनूं। मेरे पास बहुत सारा धन आया, परंतु उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मैंने अपने पति से भी कहा। वह मुझे बदमाश कहते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर एक दिन मुझे वो मौका मिल गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने मालिक को फोन पर बात करते हुए सुना कि उनकी एक भतीजी है जिसे उसके पिता ने मेडिकल का कोर्स कराया था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उसके माता पिता पर आ गई। अब वह मालकिन को पीछे छोड़ने में सक्षम है। इसीलिए मालकिन उसकी शादी गांव के ही एक व्यक्ति से कराकर उसे विदा करना चाहती थी, ताकि उनकी राह का कांटा दूर हो जाए। ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग कुछ और ही बना रहा था। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने पति से उसकी शादी करा सकती थी और उसके वेतन पर नियंत्रण कर सकती थी। और डॉक्टर को भी अच्छा घर दिया जाता है। मैं ऐशोआराम चाहता था। मेरे पति अभी भी मेरे ऊपर थे। मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। वह मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी। अब एकमात्र समस्या ये थी कि मालकिन को बुरा लगे बिना कैसे बात की जाए। पति को घर और नौकरी से मुक्त किया जाए। इसलिए मैंने उस रात बहुत सोचा और अगले दिन जैसे ही मालकिन आई, मैं उनसे इजाजत लेकर उनके कमरे में चला गया। अस्सलाम अलैकुम। मालकिन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और उत्तर में सिर हिलाया। मालकिन, गुस्ताखी के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने कल गलती से आपकी सारी बातें सुन ली और मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। अपनी भतीजी की शादी मेरे पति से कर दो। वैसे भी मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह उस पर ध्यान नहीं देता। इसी परेशानी में वह अपनी नौकरी पर भी ध्यान नहीं देती। आपको अपना पद भी वापस मिल जाएगा। मैंने मालकिन की ओर देखा क्योंकि उसने अपनी बात जल्दी से खत्म कर दी थी। जो पहले गुस्से में दिख रही थी लेकिन अब सोच रही थी। मैं समझ गया कि अब ये मान जाएगी। अतः उसने बिना कुछ कहे चुपचाप सिर झुकाकर बाहर का रास्ता ले लिया। तभी मालकिन के पीछे से आवाज आई। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। ठीक है, मैं सहमत हूँ और बदले में मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा।
लेकिन आप ये भी सोचती हैं कि एक बार आप अपने पति पर सुतान लाने वाली हैं। वह पढ़ी लिखी भी हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। पति भी हाथ से निकल जाए। नहीं मालकिन, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। मुझे पता है। मेरी बात सुनकर मालकिन तंजिया ने मुझे सिर से पांव तक देखा। मुझे जाने को कहा। सब कुछ ही दिनों में हो गया। मेरे लिए अपने पति को मनाना बहुत मुश्किल था और पैसे के लालच में मैंने नाजिया नाम की डॉक्टर से पूछा। उसने धोखे से अपने पति से शादी कर ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शादी के बाद उसे सच्चाई पता चलने के बाद भी उसने किसी को नहीं बताया और न ही मुझे कुछ कहा। मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन खुशी भी हुई। उन्होंने अलग से दूसरी नौकरी शुरू की और एक घर भी ले लिया। हम उसके साथ शिफ्ट हो गए लेकिन उसकी शर्त थी कि पति पूरे 1 महीने तक उसके साथ रहेगा। 1 महीने के बाद दोनों पत्नियां आपस में दिन बांट लेंगी। मुझे किस बात पर आपत्ति थी? मैं मानता हूँ, वह अपनी जिंदगी में मगन हो गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।